नमस्कार साथियों। कल जो है आप सभी को मालूम है चौथे चरण की काउंसलिंग का दिशा निर्देश आया था। मैं भी जो है कुछ व्यस्त था, लेकिन वीडियो के माध्यम से तत्काल आप लोगों को सूचना दिया, क्योंकि पिछले जो है 7-8 दिनों से लगातार आवेदक जो जिनको स्कूल का अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो परेशान थे। निरंतर कमेंट आ रहे थे, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहे थे। उसको देखते हुए चूँकि जो भी दिशा निर्देश आए थे उस पर हम लोगों ने चर्चा करी। अब मैंने आज सुबह देखा कि हमारे जो कुछ साथी हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सभी का जो है कुछ सवाल था। और चूँकि प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव हुआ है तो लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल और जो है अलग अलग शंकाएं भी उत्पन्न हो रही हैं। उस संबंध में मैंने सोचा सभी के कमेंट को एक साथ लेते हुए एक हम जो है चर्चा का वीडियो बना लेते हैं, और सभी के कमेंट का जो भी वर्तमान स्थिति में उत्तर रहेगा उस पर अपन डिस्कशन कर लेंगे। इसके बाद जो आज की दिन भर की कार्रवाई होगी उससे संबंधित वीडियो आपको शाम को उपलब्ध कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल के सक्रिय मेंबर शुभम जी का कहना है कि वेरिफिकेशन के बाद भी वैकेंसी नॉट अवेलेबल क्यों आ रहा है। अब शुभम जी, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहला तो आपने वेरिफिकेशन के बाद आपने कौन से वेरिफिकेशन की बात आप कर रहे हो, क्योंकि एक तो वेरिफिकेशन तो सबका ही हुआ है। अब चॉइस फिलिंग के बाद आपको अगर स्कूल मिली है तो स्कूल के अलॉटमेंट का नाम दिखेगा, और नहीं मिली है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। अब वैकेंसी नॉट अवेलेबल आ रहा है, अगर वैकेंसी व्यू माई वैकेंसी में, तो आप जिस पैनल जिस ब्लॉक के लिए सर्च कर रहे हो उसमें वहाँ पे सीटें खाली नहीं होंगी। आप फिर दूसरे ब्लॉक के लिए अपने ज़िले के दूसरे ब्लॉक संबंधित भी एक बार जानकारी चेक करें, क्योंकि आपको पहले चरण में वहाँ सीट दिखी होगी, दूसरे में भी थोड़ी बहुत दिखी होगी, तीसरे में आपको नहीं दिख रही होगी, और वर्तमान में नॉट अवेलेबल दिख रही होगी। ये क्रमिक परिवर्तन हुआ है, तो आपको सेम जो है ब्लॉक में सेम ऑप्शन में पहले चरण में सीट दिखी होगी। इस संबंध में आप डिटेल में कमेंट करिएगा, हम पूरा मामला समझेंगे तो कुछ कह सकते हैं आगे क्या है। और वर्तमान में अगर आप जहां आप जिस पैनल में ब्लॉक वाइज नाम आता है तो वहाँ पे स्कूल तो ऑटोमेटिक ही कॉल करेंगे। सीट कहाँ शो हो रही सर जी, यहाँ पे देखिए हिमांशु जी का जो कहना है, कल का जो आदेश है उसमें जो लिखा है कि ब्लॉक वाइज जो मेरिट सूची है वो साला प्रभारी की आईडी पर शो करेगी। आवेदक को कहाँ शो करेगी ये अभी मेंशन नहीं हुआ है, अभी हमने भी उसको पोर्टल में जाके नहीं देखा है। लेकिन जो उसमें पत्र में जो निर्देश है, जो चौथी का चरण की काउंसलिंग में जो आदेश आया उसमें ये लिखा हुआ है कि साला प्रभारी की आईडी पर ब्लॉक वाइज और पैनल वाइज मेरिट लिस्ट दिखेगी, और साला प्रभारी उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को इनवाइट करेंगे, कॉल करके संपर्क करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट देखेंगे। समझ गए आप। और देखते हैं अगला क्या है। मैं शॉर्ट टर्म में था, ज्वाइनिंग नहीं हुई, मेरी जगह किसी और की ज्वाइनिंग हो गई। अब आपकी शॉर्ट टर्म में आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई, इस संबंध में आप जो संबंधित शाला प्रभारी से संपर्क करें कि यदि उस स्कूल में सीट खाली है तो आपको चौथे चरण की काउंसलिंग में उनको बोले कि आपको रखें, क्योंकि इस बार निर्देश है कि जो पिछले सत्र में अति शिक्षक काम करे थे उनको प्राथमिकता देना है चौथे चरण की काउंसलिंग में। तो आप एक बार अपने जिस स्कूल में कार्यरत थे अगर वहाँ सीट खाली है तो ये आदेश बता के आप वहाँ पे एक बार संपर्क करें कि साहब हमको प्राथमिकता के आधार पर रखने का निर्देश हुआ है। रीना जी लिख रही हैं मेरा 1 2 3 में भी नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो आपका मेरी जगह तो ज्वाइनिंग हो गई है। अब अगर रीना जी अगर उस जगह पे सीट खाली है जहाँ पे आप पहले कार्यरत थी, तो आप वर्तमान में जो कल शाम को आदेश आया है उसके रेफरेंस में आप जाके वहाँ पे एक बार शाला प्रभारी से मिल लेवें। अब सीट खाली होगी तो आदमी रख लेगा, या सीट खाली नहीं है तो फिर तो उसमें क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, है ना। और देखते हैं। सर इसकी पोस्ट कहाँ पता चलेगी, भारती जी लिख रही। अभी जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इसमें वर्तमान में जो निर्देश आए हैं उसमें सीट जो है शाला प्रभारी को मेरिट वाइज ब्लॉक वाइज दिखेगी और वो बच्चों को कॉल करके बुलाएंगे, ऐसा उस पत्र में निर्देशित है। तो
तो आप जो है उसमें तो वो सीट ऑटोमेटिक जो है स्कूल जो प्रभारी हैं उनके आईडी पे दिखेगी और वो बच्चों को बुलाएंगे मेरिट के आधार पे। अगर उस मेरिट में कोई पूर्व में कार्यरत शिक्षक है तो उसको प्राथमिकता देंगे। आगे देखते हैं। सर कैसे पता चलेगा रिक्तियाँ कहाँ हैं और कहाँ पर आवेदन करना है? ये सभी का सवाल सेम है जिसके संबंध में उत्तर मैं दे चुका हूँ। अतिथि शिक्षक बनना मतलब अरे राम राम है ना। तो ये आपके जो आज के मेन कमेंट थे, ये मैंने आज लिए वीडियो में, और इस संबंध में आज वर्किंग डे में और क्या स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि जो संबंधित स्कूलों के शाला प्रभारी हैं उनसे भी चर्चा हो जाएगी, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आगे क्या करना है। और आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी समस्याओं को एक कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, ताकि जो नई नई चीज़ें और नए नए खामियां, जो विभागीय खामियां निकल के आएँ, अपन उनको दुरुस्त करा के ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग करा सकें। और अंत में आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम निरंतर आपके लिए ही काम कर रहे हैं। तो आप जो है हमसे जुड़ के रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।